इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। कल का बड़ा नाम हिल्मी आज पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। क्यों? उसके बेटे ने उसे धोखा दिया। खुद को किसी वसवसे में डालने से पहले ये सोचो तुम इसमें फंसे कैसे हो। तुम मेरी तरफदार कभी नहीं रही और ना ही तुम्हारा बेटा। मैं टेंडर की बोली छोड़ दूंगा बस। यही अच्छा है। तुम लोग जहां से देख रहे हो तुम्हें वहां से अच्छा लग रहा है, मगर मैं मार्केट में मस्खरा बनकर रह गया हूं। आइनूर, मेरी फर्म का दिवालिया निकल गया है, मगर तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मैं नीचे जा रहा हूं तो क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तो तरक्की कर रहा है। उस अहमक की वजह से अदनान ज़ियागिल रोज बरोज अमीर होता जा रहा है और वो फिरदौस भी खूब मजे लूट रही है। मुझे ये सब सुनाने के लिए तुमने बुलाया था? मैं मजीद नहीं सुन सकती। मुझे अकेला मत छोड़ो आइनूर, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। हम बिल्कुल पुरानी फिल्मों की तरह करेंगे। तमाम लड़कियां अपने बाजुओं पर डांस कार्ड्स लगाएंगी। लड़का जो तुम्हारे साथ रक्स करना चाहता है कार्ड पर अपना नाम लिखेगा और रात के इख्तिताम पर और रात के इख्तिताम पर मेरे बाजू कार्ड से भरे होंगे। हर लड़की के साथ रक्स कर करके मैं अधमुई हो चुकी होंगी। दूसरी लड़कियां मुझे बैठा देखकर जोर से झंझोड़ना शुरू कर देती हैं। बाज़ औकात हम उनमें से कुछ के आमने सामने आ जाते हैं। वो अब भी मुझे जलन के साथ देख रही हैं, आंखें फाड़ फाड़ के। जलती हैं तो जले। मुझे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग ये कार्ड्स वाला पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। उस रात के बाद मुझे नहीं लगता कि उसे दोबारा सामने लाया जाएगा। बहलूल आ गया है। उससे हमें ज्वाइन करना चाहिए। जैसे वो बहुत फारिग है। तुम्हें नहीं लगता हमें उससे आइडियाज मिल जाएंगे? क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम लोग जाओ, मैं एक नजर देख लूंगी। जरा अदनान को देख कर आओ। वो मुझे देखकर हैरान रह जाएगा। क्रेजी। हेलो। कैसी हो पेलिन? ठीक हूँ। वेलकम। हेलो। हेलो। क्या बात है, आज कोई तारुफी कलमात नहीं? जब सब कुछ नजर आ रहा हो तो अल्फाज ज़ाया करने की क्या जरूरत? ये भी अच्छा है। हम लोग डांस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। हम लोग मिसेस फिरदौस से पार्टी के मशवरे ले रहे हैं। तुम चाहो तो तुम भी दे सकते हो। अंकल इंतजार करें, मैं बाद में आता हूँ। चलो अंदर, हमें जारी रखना है। आओ बहलूल आओ।
हेलो। आओ बैठो। वेलकम। क्या हुआ, ठीक तो हो? कुछ खास नहीं। ये इस कदर उदास है और आप इसे जॉब पे भेज रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं खुशी खुशी जाऊंगा वहाँ। तो फिर आगाज करते हैं। मैं तुमसे जो चाहता हूँ वो मुख्तसर बताता हूँ। मैं सुन रहा हूँ। मैं जा रही हूँ बाहर ताकि आप लोग आराम से बात करें। मुआ। वहाँ कोई मुकाबला नहीं है, बस तफरी होगी। मिस्टर अदनान, उस रात के कुछ अखराजात आपके ज़िम्मे होंगे, राइट? हाँ, हम इस पर कल बात करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हेलो एवरीवन। तुम कहाँ थी माय डियर? हमने तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं पैकर से बात कर रही थी। मैंने कहा निहाद के जाने के बाद यहाँ आ जाए। ये तो अच्छी बात है। क्या वो यहाँ आ रही है? हाँ, वो लोग कल सुबह आ रहे हैं। ये तो अच्छा है, हम ड्रोग को बहुत सारा प्यार करेंगे। बहलूल तो ये सब मिस करेगा, क्योंकि जब हम लोग डुरोग से खेल रहे होंगे तब ये दूर होगा। ये मत करो, देखो वो अभी से घर को मिस करने लगा है, मुस्कुरा भी नहीं रहा है। ऐसा मत कहो, मुझे लगेगा मैं जबरदस्ती तुम दोनों को अलग कर रहा हूँ। फिक्र ना करें, वो उस तरह की दूरी का आदी होने जा रहा है। तुमने इनको बताया नहीं? क्या? मेरी जॉब का? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। मैंने पेरिस की एजेंसी से डील कर ली। क्या वाकई? 1 साल का मुआहिदा साइन करने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छा होगा। मैं आती जाती रहूंगी। ये एक ऐसी बात है जिसकी तमन्ना हर कोई करता है। ये मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत मुबारक हो। बुरा मत मानिएगा, मगर मुझे खुशी नहीं हुई। बहलूल को भी अच्छा नहीं लगा। पता है, उसने मुझे प्रपोज किया ताकि मैं ये जॉब छोड़ दूं। जब मैं ये सोच रही थी कि ये खबर उसे मैं कैसे सुनाऊं, तो उसने कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या टाइमिंग थी। मैं समझती हूँ करियर पहले आता है। तुमने अगले साल शादी करने का फैसला किया था, राइट? हाँ, वो तो किया है। एलएफ और उसकी जॉब के नाम सेलिब्रेट किया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आ जाओ। मैं कपड़े लाई हूँ तुम्हारे। यहाँ रख दो। इन्हें अलमारी में रखूं? शुक्रिया, मैं इनको रख दूंगा। मुश्किल है ये? नहीं। दवाई ले रहे हो तुम? हाँ। डॉक्टर के पास कब जाओगे बोलो? चमेली, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? ओके।
मैं ये बात शर्त के साथ कह सकती हूँ कि आज के खाना सबको बहुत पसंद आएगा। अच्छी बात है, अब चाय पी लो। हाँ हाँ जरूर। कातिया, ये सब क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुमने मेरे बैग की तलाशी ली? ये बिस्तर पर पड़े थे और बैग भी बिस्तर पर पड़ा था। मुझसे झूठ मत बोलो। क्या हो रहा है ये? तुम मेरे कमरे में क्यों गई? मैं तुम्हारे कपड़े रखने गई थी। मेरे सवाल को गोल मत करो। ये कहाँ से मिली? मसला क्या है? बता दो, तुम्हें तो पता होगा ना। अच्छा, तो बताती क्यों नहीं है सबको? तुम्हें इतनी क्या फिक्र है? फिक्र तो होगी। ये किसके कमरे की चाबियां हैं? मिसेस बीतर, उन्होंने मुझे दी थी ताकि मैं उसकी डुप्लीकेट बनवा लूं, इसलिए ये मेरे पास है। तुम ऊपरी मंजिल पे खिदमत अंजाम नहीं देती तो उन्होंने तुम्हें क्यों कहा? मुझे नहीं पता। पता करना है तो मिसेस बीतर से पता करो, जवाब खुद ही मिल जाएगा। झूठ बोल रही है, किसी चीज की तलाश में है। कुछ भी हो, अब खत्म करो इस मामले को। लेडी पीटर ऐसा ही चाहती थी, अब इस पे बात ना की जाए। प्रोजेक्ट काफी स्लो आगे बढ़ रहा है, तुम्हें उसकी वजह तलाश करनी है। देखो कहाँ गड़बड़ है और फिर उसे शेड्यूल के मुताबिक करो। ओके। जमीन की जो हालत है उसमें तामीराती काम मुश्किल है। हाँ, मैं जानता हूं कि ये लोग कर सकते हैं और हमें रफ्तार भी तेज करनी है। ये तुम्हारा पहला काम है, क्या तुम नर्वस हो? बहुत ज्यादा। अगर बहलोल यहाँ पे नहीं तो आप आना मत भूलिएगा। मैं देखूंगी और जब भी मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। डिनर खत्म हो गया तो क्या बाहर चले? ओके, मगर कहाँ? मुझे नहीं पता, मगर कोई ऐसी जगह जो बहुत रोमांटिक हो, जहाँ सिर्फ हम हो। मैं इनको इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि ये लोग कल सफर पे जा रहे हैं। जी, मुझे तैयारी भी करनी है। हाँ, आप दोनों एंजॉय करें, हम पैकिंग कर लेते हैं। बोलो बेटा। हाय मॉम, कहाँ हैं आप? मैं तुम्हारे डैड के साथ हूँ। मैं कल अजरबैजान जा रहा हूँ, बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। हाँ अच्छा, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी तरफ ही आ जाती। मुझे खुद आज ही पता चल रहा है, मैं काम में काफी मसरूफ था इसलिए बता नहीं सका। कोई बात नहीं, तुम वापस आओगे तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। पेकर और डोरक के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं उनकी देखभाल करती रहूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये लोग भीतर के घर पे रहेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। तुम खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। चलो, अल्लाह हाफिज। पेकर को सलाम, डोरक को प्यार देना। जी अच्छा, गुड बाय। सफर खैर का गुजरे। वो जा रहा है शाम को। उस खानदान के लिए वो क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। निहाल, मेरे लिए दुआ करना कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं और यहाँ से चली जाऊं। तुम चली गई तो मैं क्या करूँगी? तुम मेरी तरह नहीं हो निहाल, तुम्हें तो घर में ही दोस्त मिले हुए हैं। बीतर, एलिफ, मदमुज़ैल, हत्ता कि मिसेस फिरदौस भी तुम्हारी दोस्त हैं। मदमुज़ैल काफ़ी अलग किस्म की खातून है। मैं बाकी लोगों के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ डैडी की खातिर। तुम्हारा घर तो लोगों से भरा हुआ है,
मुझे देखो, मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। शाम को जब मेरे वालिदैन घर लौटते हैं तो उनका झगड़ा होता है और दोनों बातचीत बंद कर देते हैं। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। अगर मैं अमेरिका चली गई तो तुम भी आती रहना, हम खूब एंजॉय करेंगे। तुम ग्रेजुएशन भी कर लोगी, फिर तो आती जाती रहोगी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। चलो सो जाते हैं, देर हो गई है। तुम सो जाओ, मैं म्यूजिक सुनूंगी। बहलूल के पास नए सॉन्ग्स होंगे, मैं पता करती हूँ। वो सुबह रवाना हो रहा है, सो गया होगा। मुझे यकीन है उसी ने मेरी चाबियां चोरी की। उसे इल्जाम मत दो। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं सुलेमान, मैंने तुमसे कहा तो था कि मेरी चाबियां खो गई हैं। और मैंने भी तुमसे कहा था कि वो तुम्हें मिल जाएंगी, और मिल गई। उसने लेडी बीतर का नाम लिया क्योंकि वो जानती है कि हम उनसे पूछ नहीं सकते। मैं हिम्मत करके खुद ही उनसे पूछूंगी, और अगर उसने चाबियां कहीं छुपा कर रखी होंगी तो ये राज सब पर खुल जाएगा सुलेमान। बिल्कुल ठीक। फिर तो वो और मुतमईन हो जाएगी, उसके पास अलग से चाबियां हैं। ये बात बहुत खतरनाक है सुलेमान, हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अभी उनके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है शाइस्ता। वो इसका गलत मतलब ले सकती है, लिहाजा तुम अभी मत करो। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस वजह से। डर लग रहा है कि हम पे कोई इल्जाम ना लग जाए सुलेमान। हमें जल्द ही इसका कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ, मगर इस वक्त चुप रहो, दूसरों को भी डिस्टर्ब मत करो। मैं इसका कुछ करता हूँ। अच्छा होगा अगर तुम मिस्टर अदनान से इसके बारे में बात कर लो तो। मैंने भी यही सोचा है। वो आ गए हैं, तुम्हें उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। जाओ उनका इस्तकबाल करो जाकर। ओके। वेलकम सर। आप अभी तक सोने नहीं गए? मैं शाइस्ता से बातों में लग गया था। मिस्टर अदनान, क्या आप मुझे कुछ वक्त दे सकेंगे? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं जा रही हूँ। ओके हनी। मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो मुझसे। भीतर मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, सब कुछ खत्म हो गया। देखो,
सारा इल्जाम मेरे कंधों पे मत डालो। मुझे पता था तुमसे भी नहीं होगा, मुझे पता था। मैंने तो सिर्फ पहला स्टेप लिया है। हम एक बड़ी गलती से बच गए। मुझे आज ये एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी गलती तो तुम हो। तुम्हारी वजह से अब मैं पछता रही हूँ। काश कि मैंने तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दिया होता। मैंने ये कैसे सोच लिया कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। तुम मुख्तलिफ नहीं हो, तुम तो बहलूल हो। एक ऐसा इंसान जो कि खुद पसंद है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में, दूसरों की कोई परवाह नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है। सुलेमान ने क्या कहा? क्या कोई मसला है? कातिया ने सुलेमान से कहा कि घर की चाबियां तुमने उसे दी हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो सच कह रही है या नहीं। तो ये वो मुझसे पूछ लेते। उनको अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए मुझसे पूछ लिया। ओके, हाँ मैंने उसे चाबियां दी थी। दोबारा पूछे तो बता दीजिएगा। मगर क्यों? तुमने कातिया को चाबियां क्यों दी? उसे तो ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगा इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई मसला है तो मैं चाबियां वापस ले लूंगी। फैसला तुम्हारा है। ओके, मैं ले लूंगी। इसे ठंड तो नहीं लग जाएगी? पैकर यहाँ नहीं है डार्लिंग, और निहात शाम गया हुआ है। कोई बात नहीं है, इसे ठंड नहीं लगेगी। सूरज भी तो अच्छी तरह निकल आया है। मेरे ख्याल में हमें आदादो शुमार का एक बार फिर से जायजा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सीमेंट की क्वांटिटी में यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ सैंपल्स लेके उन्हें चेक करवाऊंगा, लेकिन वहाँ पर इतनी धुंध है कि हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। हर गुजरता दिन हमारे खिलाफ जा रहा है, तुम्हें तो पता ही है। सही कहा आपने, लेकिन हम यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। धुंध है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और इन हालात में सफर करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ओह माय गॉड, शायद शेड्यूल से ज्यादा कायम करना पड़ेगा वहाँ। जी हाँ, शायद ऐसा ही है। ये जानकर पैकर उदास होगी। ऐसा कहूँ तो ये झूठ होगा। हम लोग गार्डन में पिकनिक मना रहे हैं, धूप है, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ बहुत जबरदस्त है। कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तब दोबारा चले जाएंगे। और तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ यहाँ बाहर एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है। मैं पैकर से तुम्हारी बात करवाता हूँ। रहने दें, उसका मूड नहीं लगता। अभी के लिए खुदा हाफिज। कल कुछ अच्छी खबर मिलने का इम्कान है, क्योंकि लोगों का कहना है कि कल धुंध खत्म हो जाएगी। मुझे खुशी होगी। अगर यहाँ का काम आगे बढ़ा तो कॉल करूंगा। ओके, सी यू। बहलूल को सलाम। ठीक है, कह दूंगा उसको। हेलो हनी। वो सबको सलाम कह रहा है। हेलो। क्या वहाँ मौसम अच्छा है? बदकिस्मती से नहीं। पैकर खुद को कसूरवार समझ रही होगी। अब ये बातें बस भी करो भीतर। डैडी, ये ठीक है? ओके। देखिए वो किस तरह छलांगे मार रहा है। कल से स्कूल शुरू होना है, लिहाजा खुद को फिर जख्मी कर रहा है।
अरे अल्लाह ना करे। निहाल ठीक कह रही है, वो अभी तो ठीक हुआ है। मैं इसकी मदद करता हूँ। ये कैसी है? जबरदस्त। तो फिर शुरू करते हैं। कम ऑन। अच्छा, अपना ख्याल रखना। सी यू। क्या फोन चाहिए आपको? नहीं, वहीं रख दो। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। आवाज जो सुन ली है उसकी खुशी तो होगी। कैसे हैं वो लोग? वो लोग काम की जगह पर 2 दिन तक फंसे रहे। निहात ने बताया बहलूल बोर हो रहा है। बेचारा। फेरीदून, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें धूप अच्छी लग रही है? मुझे लगता है इसे हैट पसंद नहीं। हाँ, इसको हैट पहनना पसंद ही नहीं है। बुलैंद को भी हैट से बहुत नफरत थी। हम जब भी उसे पहनाते थे वो उतार के यूं फेंक देता था उसे। मुझे याद है कि मॉम बीमारी की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। मदमज़ल को चीख के बुलाती थी कि ये अपनी हेड चबाने लगा है। क्या वो बुलैंद की पैदाइश के बाद से बीमार रहने लगी थी? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। असल में मैं तुम्हारी मम्मी की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती हूँ। कितनी अच्छी होंगी ना वो, जिन्होंने इतने प्यारे 2 बच्चों को पैदा किया। मदमज़ल मुझे उनकी बातें सुनाती थी। जब से दोनों मिली थी तब से लेकर आखिर तक की। मेरे डैड और वो कैसे मिले। इंतहाई खूबसूरत थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, मैंने देखी हैं तस्वीरें। उनकी आवाज़ भी अच्छी थी। वो बहुत अच्छा गाना भी गाया करती थी। तुम क्या देख रहे हो? किसी से मिलना है? क्या लेडी नसरीन यही रहती हैं? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। कौन हो तुम और नसरीन को कैसे जानते हो? उन्हें प्लीज बुला दे, मुझे उन्हें कुछ देना है। मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। मुझे कहा गया है सिवाय नसरीन के और किसी को नहीं देना। ये किसने कहा? कम ऑन, क्या आप बुला रहे हैं? ओके, यहीं रुको। मैं ये कर सकती हूँ। बेहतर यही कि तुम इससे दूर रहो। उसने कहा मैं भी करूंगी, ये मेरे हाथ में नहीं चिपकेगा, राइट? मगर सच में ऐसा ही हुआ। वो इसी तरह सीखेगी। हो सकता है ये आसान हो। ओ बशीर, वेलकम। तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर नसरीन, दरवाजे पे एक लड़का आया है, वो मिलना चाहता है मुझसे। वो इंतजार कर रहा है। कौन है वो? क्या चाहता है? पता नहीं, मुझे नहीं बताया। अल्लाह अल्लाह, तुमने पूछा भी नहीं? उसका एक सर, 2 आंखें और 2 कान हैं। छोटा बच्चा है। वाकई टेस्ट अच्छा रहा। देखो कैसे चहक रहा है टेस्ट अच्छा होने की वजह से। बच्चा एक खत लाया है। नहीं। कैसा खत? कैप्टन रजा का होगा। मुझे ये सब नहीं पता। मुझसे मिलना है तुम्हें? आप लेडी नसरीन हैं? हाँ, तुम कौन हो? कैप्टन रजा ने भेजा है ये क्या है? वापस ले जाओ उसे, मुझे नहीं चाहिए। ए सुनो, इसे वापस ले जाओ। अरे ए लड़के सुनो। अल्लाह अल्लाह। काबिल एहतराम लेडी नसरीन,
मैंने आपको देखा और पसंद किया। मेरा दिल ब्लैक सी की तरह लहरा रहा है। मैं सीरियस हूँ, ऐसी बातें बिला वजह नहीं होती। हमें चाहिए कि हम पहले मुलाकात करें, बात करें और समझें कि हम साथ चल सकते हैं या नहीं। आपको तो पता है कि इसे क्या कहते हैं। नीचे जो नंबर है, अगर आप कॉल करें तो मुलाकात और बात की सूरत निकाली जा सकती है। हद अदब के साथ, रिजा कप्तान। कैप्टन रजा ने भेजा है। क्या ये लव लेटर है? चमेली, चमेली रुको। चमेली वापस करो मुझे इधर। चमेली, चमेली ये मुझे वापस दो। बहुत गलत हरकत है ये तुम्हारी। चमेली मत करो। क्या हुआ? अरे तो कैप्टन रजा ने भेजा है। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। कौन कैप्टन रजा? वो मोहब्बत में मुब्तला है। बूझो तो। चुप हो जाओ बेटा। मुझे यकीन नहीं आ रहा नसरीन। कुछ रोज पहले फोन किया था और अब तो खत ही लिख दिया। वाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। दूल्हा तो बहुत हैंडसम है, नीली आंखें। ओ, अंकल सुलेमानी से कुछ कहिए। मिसेस डिनीज ने भी इसे मना किया है, लेकिन ये मुझे छेड़ने से बाज नहीं आ रही है। हाँ, रो मत। तुम अक्सर ऐसा करती हो। क्या मैं तुम्हारा खिलौना हूँ? उससे फौरन माफी मांगो। चलो। आई एम सॉरी। ओके, मैंने इसे छेड़ा, मगर ये मामला सीरियस है। सिस्टर शाइस्ता, देखें, तुमने मुझे इसके सामने उल्लू बनाया। अब मैं कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? वो उदास है। असल में वो खुश है, खुशी से रो रही है। आपको कुछ चाहिए निहाल? बेबी की बोतल जमीन पर गिर गई थी। लाए, मैं इसे बॉईल करती हूँ। हाँ, मुझे लेमन जूस भी चाहिए। तो हमें पुडिंग भी मिलेगी? हाँ, पैकर को ये बहुत पसंद है। मैंने भी काफी अरसे से नहीं खाया। ये छोड़कर आती हूँ, फिर आकर आपकी मदद करती हूँ। ये अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फर्क कम हो गया है। मैं अभी आती हूँ। क्या वो खामोश हो गई? बेचारी रो रही थी। वाकई मेरे खुदा, वैसे दोनों बेहतरीन जोड़ी लगेंगी। मुझे भी ऐसा ही लगा। तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है जैसे यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात खत्म होंगे तो मैं भी इस तरह से बातें करूंगी। इंशाल्लाह। हम लोग घंटों से यहाँ बैठे और किसी को हमारी परवाह ही नहीं। वो लोग पुडिंग बनाने में मसरूफ हैं वहाँ पर। इस घर में डाइट पर जाना नामुमकिन है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मोटी हो गई हूँ। ये सब जिम ना जाने की वजह से है। रोजाना मिसेस डिनीज के साथ वॉक करती हूँ, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लेमन जूस हासिल है। वो लोग कॉर्पोरेशन से फोन कर रहे हैं। हेलो। भीतर। क्या चाहते हो तुम? क्यों फोन किया? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। बहलूल, अब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम मेरे साथ सिर्फ खेल खेल रहे थे।
तुम ये चाहते थे कि तुम अपने अंकल से भी ना बिगाड़ो और मेरे साथ भी तफरी करते रहो। सिर्फ यही घटिया मकसद था तुम्हारा। मुझे टॉर्चर मत करो। खुशी है कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मैं खाई में गिरने से बच गई और तुमसे छुटकारा मिल गया। तुम जिसका भी हाथ थामोगे उसको छोड़ दोगे, इसका यकीन है मुझे हर तरह से। आइंदा मुझे कभी भी फोन मत करना। बीतर, हानी, कौन था फोन पर? कारपोरेशन से कॉल थी। मैंने कह दिया मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये अच्छा किया तुमने। ना कहकर तुमने बहुत अच्छा किया बीतर। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। नहीं, मैं थोड़ा लूंगी प्लीज। ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा मांग रही हूँ बीतर। ये खतरनाक चीज है। थैंक यू सो मच। निहात का जहन यहीं लगा हुआ है, हर वक्त कॉल करता वो रहता है। मुझे कॉल नहीं कर रहा है। देखें अभी भी आपको कॉल की है। हाँ बोलो निहात। मिस्टर अदनान कहाँ हैं आप? मैं घर पर हूँ। क्या हुआ? क्या आप अकेले हैं? नहीं, मैं इस वक्त खाने की मेज पर हूँ। हुआ क्या है? मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन खबर आने से पहले आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? बहलूल लापता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि हेलीकॉप्टर धुंध में कहीं गायब हो गया है। बहलूल को पायलट ने खबरदार भी किया था कि मौसम ठीक नहीं है। फिर हम 6 घंटों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डैडी वो रडार पे भी नजर नहीं आ रहे हैं और यहाँ सिग्नल भी बहुत कम है। सारा स्टाफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। मुझे सच्चाई बताओ, क्या हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है? क्या बहलूल मर गया है? हो सकता है क्रैश हो गया हो। मेरा बेटा। वो कैसी है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सुकून की गोलियां दे दी, वो आराम कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो जल्द ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हाँ, तुम यहाँ हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ उनको बताओ। अच्छा। क्या हुआ? ठीक है, डॉक्टर जा चुके हैं। ठहरो, अभी मत जाओ। क्यों? जब तुम्हारी बहन होश में आ जाए तब जाना। हम लोग अभी यहीं हैं। बहलूल मर गया ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? ऐसी कोई खबर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। सच सच बताओ मुझे। मैं सच कह रहा हूँ। निहाल, अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं नहीं जा सकूंगा। आप जाइए, निहाल ठीक है। परेशान नहीं हूँ, मैं ऐसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज। प्लीज समझने की कोशिश करो, इसको और मुश्किल मत बनाओ मेरी बच्ची। और बहलूल,
उसके साथ क्या हुआ है खुदा? हौसला करो। इस वक्त कुछ भी यकीनी नहीं है। मैं एक सेकंड के लिए भी खुद पर काबू नहीं पा रहा हूँ। इस कदर संजीदगी से मत लो कि मैं अचानक खड़ा हो जाऊं। मुझे यकीन है कुछ नहीं हुआ है। वो लोग धुंध में गए हैं, दूसरे लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनके हालात खराब हो गए हों, वहाँ पहाड़ भी हैं। हो सकता है कि किसी ऐसी जगह उतर गए हों जहाँ सिग्नल न मिलता हो। अगर ऐसा ना हुआ, अदनान, गाड़ी तैयार है, बैग भी तैयार कर दिया है। हेलो, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर। मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ता कर लिया गया है। हमारी कोशिश के साथ साथ तलाश का काम भी जारी है। ऐसा ही है, मैं समझता हूं। मैं भी रास्ते में हूं। आपके ताउन का शुक्रिया, थैंक यू। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी। जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अनकरा भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। उन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम उस इलाके में भेज दी है। निहाल, मेरा जहाज तैयार है। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं रवाना होता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहलूल के साथ वापस लौटूंगा। मैं उसे लेकर आऊंगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, इंशाअल्लाह। जाने से पहले क्या उसने तुमसे कुछ भी नहीं कहा? मैंने उसे नहीं देखा, मैं अंदर था। मुझे बाद में पता चला सब। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो क्रेजी है? मुझे नहीं पता। मिस्टर अदनान यहीं पर हैं, बात करनी है तुम्हें। क्या निहात है? मुझे दो। निहात, क्या हुआ? कुछ खबर मिली? कोई खास खबर नहीं है मिस्टर अदनान। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक और जगह का पता चला है। हम 2 टीम्स में वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मिलिट्री फोर्स वाले भी हैं। वो उन्हें फिजा से देख रहे हैं। ठीक है, फोन पैकर को देता हूँ। हेलो पैकर, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकूंगा। ओके हनी, मैं समझ गई। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। ओके ठीक है। मिनिस्टर का फोन था। तमाम इदारे सूरत हाल से आ गए। मिलिट्री फोर्स भी आ गई है। ये लोग बड़े पैमाने पर तलाश का काम कर रहे हैं। जैसी कोई खबर मिलेगी वो बता देंगे। घबराओ मत, हमें जल्दी कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। खुदा करे कोई अच्छी खबर मिले। आप वहां कब जाएंगे? मैं 4.5 घंटे बाद बाकू पहुंच जाऊंगा। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मैं उस इलाके में जाऊंगा। उस दौरान तुम निहात से राब्ते में रहना। वहां पहुंचते ही फोन कीजिएगा। ऑफ कोर्स, ऐसा ही करूंगा। खुदा हाफिज। गुड बाय। गुड बाय। एलिफ, वहाँ सब उसकी तलाश में लगे हैं और हुकूमती इदारे भी हरकत में आ गए हैं। वो जरूर उसे ढूंढ लेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने आपका बैग ड्रॉप कर रखा है। डैडी, नहीं प्लीज, रोना नहीं। मुझे डर लग रहा है। इसकी जरूरत नहीं, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तुम एक बड़े और मजबूत आदमी हो। तुम अपनी बहन के पास जाओ, उसे दिलासा दो, वो बहुत परेशान है। ओके, डैडी चले जाएं तो मैं चला जाऊंगा। प्लीज हमारे लिए दुआ करें। खुदा आपकी मदद करे। आओ हनी।
मौसम इतना ही खराब था तो इन लोगों ने इसे जाने ही क्यों दिया? पहली बात तो ये कि उसने वहां जाने की हिम्मत कैसे की? कोई नहीं जानता। उसने निहात को भी कुछ नहीं बताया। वो तो कारकुनों ने बताया कि वो चला गया। तो वो यहाँ आ रहा था? शायद, क्योंकि उसने अपना सामान भी रख लिया था। उसने पायलट से कहा कि वो एयरपोर्ट जाना चाहता है। निहात का कहना है कि उसने एक फ़ोन कॉल की और चला गया। निहात समझा उसे कोई न्यूज़ मिली है। उसने तुमसे भी बात नहीं की? हमने सुबह बात की थी, तब कोई मसला नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? खुद को खतरे में क्यों डाला? कॉर्पोरेशन से कॉल है। हेलो। कौन था फोन पर? वो लोग कॉर्पोरेशन से फोन कर रहे थे तो मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। ये अच्छा किया तुमने। ना कहकर तुमने बहुत अच्छा किया बीतर। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मैं जरा जाकर अपनी दवाएं ले आऊं। तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? सारा घर उदासी में डूब गया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब लोग गिरियाजारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है उसे कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। मैं भी ऐसे ही समझती हूँ। बिलाशुबा सब लोग उससे मुतासिर हैं और सब खौफ में मुब्तला भी हैं, मगर हमें खुद को पुरसुकून रखना है बीतर, खासकर बच्चों की खातिर, एलिफ की खातिर। तुमने अब तक खुद को संभाला हुआ है, प्लीज आगे भी ऐसी ही हौसलामंद रहना। देखो घर में हर किसी को तुम्हारी जरूरत है। तुम सबको हौसला और तसल्ली दे सकती हो। ऐसी ही सूरत हाल में इंसान की कुव्वत बर्दाश्त सामने आती है।
ये बात मत भूलो। अब चलो यहाँ से, और इस तरह मत बैठो प्लीज। ओके, आप जाएं मम्मी, मैं आती हूँ। क्या वो वापस नहीं आएगा? प्लीज ऐसा मत कहो। मैं उसकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं उससे चाहती हूँ मदमज़ेल, बहुत चाहती हूँ। हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उससे कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते हो। मुझे गुस्सा था कि वो खुद सर है, मगर फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर वो कभी वापस नहीं आया तो उसे कभी नहीं पता चलेगा मैं उससे प्यार करती हूँ। काश कि मैंने उसे कह दिया होता, काश कि हम लोग एक दूसरे को कभी इस कदर तक ना करते। स्वीट हार्ट, बस बेटा चुप। ये नाकाबिले बर्दाश्त है मदमज़ेल। ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। मेरे डैडी ने उसे वहां भेजा ही क्यों? वो क्यों गया वहां? ये किससे पता था कि हादसा हो जाएगा? निहाल मेरी बच्ची, आप क्यों रो रही हैं? क्या कोई खबर मिली? नो डार्लिंग। सिस्टर, मैडमोजेल, मैं उसे सुला नहीं सकी। इट्स ओके। रो मत, वो बिल्कुल ठीक होगा। वो बहलूल है, उसे हर सिचुएशन से निकलने का तजुर्बा है। बच निकल आएगा। तुम फिर से एक दूसरे को तंग कर सकोगे, वो फिर से हमारे साथ खेल सकेगा। खुदा से महफूज रखे मेरे मालिक। अब जाकर सो जाओ बुलंद, हमें सुबह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आप इसे ले जाएं मदमज़ेल, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं, तुम्हारी बहन को आराम की जरूरत है। क्या आपको कुछ चाहिए निहाल? अब सो जाओ डार्लिंग, मैं आज रात नीचे नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ रहूंगी। बिल्कुल ठीक हो जाए और बिल्कुल वापस आ जाए, उसे कुछ ना हुआ और हमारे साथ फिर से खेल सके। वापस आ जाए। थैंक यू। खुश आमदीद। थैंक यू। मुझे इसका आपसे तारुफ करवाने दीजिए। मदमोजेल, ये जेंटलमैन बहलूल हिज़्निदार है। खुशी हुई तुमसे मिलकर। बहलूल। नाइस टू
बेटी हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम इतने हैंडसम होगे। खुश आमदीद छोटे सरकार, मेरा नाम शाइस्ता है। अदनान, ओ निहाल, देखो वो लोग आ गए। क्या तुम्हें बहलूल याद मुझे है? कैसे नहीं याद होगा, मगर ये काफी बड़ा हो गया है और क्यूट भी। बेटा कैसे हो? तुम्हारी आंटी इंसी और ये मेरी बेटी निहाल है। ये जरा बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और तुम लोग साथ खेल सकोगे। इसे थोड़ा आराम करने दो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। इसे जरूर भूख लगी होगी। आओ बहलूल, तुम्हारा कमरा दिखाऊं। अंकल के साथ जाऊंगा। चलो। तुम्हारे साथ रह के सब भूल जाता हूँ। वक्त, जगह, इवन खुद को। तुम्हारे सामने मैं अपना आप कमजोर महसूस करता हूं। छोटा लगता है मुझे। मेरा दिमाग माउफ हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं हैरान हूं। अपने जज्बात का तुम्हें कैसे बताऊं मैं, ये जानते हुए कि नामुमकिन है। मुझे शदीद तकलीफ है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मैंने अब आग में हाथ डाल दिया है, तपती हुई आग में। मैं खुद भी आग में जल रहा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। बीतर, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ थी। निहात को अब उम्मीद नहीं है कोई। एक वक्त था जब मैं उसे बहुत चाहती थी, उसकी चाहत में मरी जाती थी। फिर मुझे उससे नफरत हो गई। अब बहुत अजीब सा लग रहा है। खुशगवार लम्हात मेरे जहन में आए चले जा रहे हैं, जैसे कभी उससे नफरत नहीं थी।
बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने जिंदगी का एक हिस्सा उसके साथ गुजारा है। अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है पीटर, तो ये सोच तंग करती है कि अब वो जिंदा नहीं। फजूल बातें नहीं करो, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, हमें अभी तक किसी बात का पता नहीं चला। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं भी तंग आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं बहलोल की टी शर्ट लेने आया हूँ। वो ये टी शर्ट पहनकर सोना चाहता है। हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए और दुआ भी उसके लिए। मैं करूँगा। कम ऑन बुलंद जान। बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो पैकर? बहुत हो गया। इस तरह की बातें करके दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाओ। एलिफ वैसे ही बहुत परेशान है। उसका मूड खराब है, जाना चाहती है वो। क्या है, मकाना बात है, कहाँ जाना चाहती है?